हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुका हूँ और एक नॉलेजेबल डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, बहुत सी धांसू एक न्यूज़ निकल का है, उसी से डिटेल्स वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। वीडियो का जो टाइटल मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। टर्किश स्टील्थ यूसीएवी क्रैश। ओ भाई, टर्की का यूसीएवी क्रैश हो चुका है, वो भी स्टील्थ। अब देखते हैं क्या हुआ है। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। से लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश ड्रोन आंका 3 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली टर्किश ड्रोन आंका 3 का है, जो टर्की का पहला फ्लाइंग विंग डिजाइन है। और कल इनका एक ड्रोन क्रैश हो गया था। इस क्रैश के बाद में इस ड्रोन को लेकर काफी बातचीत हो रही है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं सब चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि टर्की के इस क्रैश के बाद में क्या इंटरेस्टिंग मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए निकल कर आ रहा है। आंका 3 की अगर बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट कब बनना शुरू हुआ था उसको लेकर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको पहली बार साल 2023 में देखा गया था। एक साल के अंदर इस यूएवी ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और केवल 12 सॉर्टीज लगाने के बाद में इस यूएवी का प्रयोग करते हुए टर्की ने अपना पहला प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन लॉन्च कर दिया था। आमतौर पर मिलिट्री एविएशन में जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं तो एक स्पेसिफिक तरीके का फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है, जहां पर कई सारे स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज से अगले स्टेज में जाने से पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती है। इन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर अगर आप टर्की की अप्रोच देखेंगे तो वो काफी अग्रेसिव है और काफी अलग है। टर्की की तरफ से किसी भी सिस्टम को लेकर किसी भी तरीके की इंटेंस टेस्टिंग नहीं की जाती है और उनकी हमेशा से अप्रोच रही है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपके पहले प्रोटोटाइप से निकल कर आती है उसी परफॉर्मेंस के साथ में आप सिस्टम को इंडक्ट कीजिए और फिर उसको आइटरेट करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके की अप्रोच में आमतौर पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर डिजाइन में किसी भी तरीके का फ्लॉ है तो बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बाद में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और उन डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में आप सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टर्की की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस हैं। ग्रीस के साथ में उनकी परेशानी है, फ्रांस के साथ में उनकी बनती नहीं है और इन सभी चीजों के बावजूद यूरोप के लिए टर्की जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर टर्की के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो वो किसी भी बड़े पावर के साथ में डायरेक्ट वॉर में नहीं जा रहा है। यही कारण है कि उनकी तरफ से ऐसे वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जिनका प्रयोग करते हुए वो अपने बॉर्डर्स के पास में जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ क्योंकि उनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं और उनको कई सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स नहीं मिल रहे हैं जो वो खरीदना चाहते हैं, तो उनको अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी ये कन्विंस करना है कि अब टर्की को बाहर के वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है और जो वेपन सिस्टम्स उनको चाहिए वो खुद बना सकते। इस समय पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास में हर वो टर्किश ड्रोन है जो टर्की ने बनाया है, चाहे वो सोंगर हो, ईहा हो, बायरेक्टर हो, अकिंजी हो। इनफैक्ट कई जगहों पर यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने टीएआई आंका भी अपने बेड़े में शामिल किया है और उस हिसाब से लगभग सभी टर्किश ड्रोन पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरीके से टर्किश ड्रोन्स को मारा है, चाहे वो हवा में ईहा सोंगर जैसे छोटे ड्रोन्स हो या जमीन के ऊपर बड़े ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो, उससे साफ समझ में आता है कि टर्की के ड्रोन्स अच्छे हैं, लेकिन वो बड़े पावर्स के लिए नहीं है। हालांकि आंका 3 को लेकर हम लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है जिसके चलते इसके कंट्रोल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आमतौर पर फ्लाइंग विंग डिजाइन में बहुत ज्यादा कंट्रोल सर्फेसेस होते नहीं है और इसी वजह से इनके कंट्रोल लॉस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि एक छोटे से चेंज के चलते क्रैशेस हो सकते हैं। और अगर कंट्रोल लॉस यहाँ पर परेशानी है तो ये टर्की के सभी फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि यूएवीज को लेकर टर्की की अप्रोच भी काफी क्लियर है। सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से बनाए कि अगर एनिमी की तरफ से आपके सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए और अनमैन सिस्टम्स के क्रैशेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को टर्की से एक चीज समझनी पड़ेगी, आप परफेक्शन के लिए मत जाइए, आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से चीजों को डिजाइन कीजिए और अगर उनमें कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो उनके साथ में उस सिस्टम को इंडक्ट करके बेहतर करते चले जाइए। टीएआई आंका 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आर्म्ड यूएवी है जो स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन है, लेकिन बावजूद उसके ये एक्सटर्नल पेलोड कैरी करता है। यानी कि ये स्टेल्थ के नाम पर डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए टर्की को बॉम्बिंग ऑप्शंस दे रहा है और क्योंकि एनिमी कर्दिश मिलिशिया ग्रुप्स हैं इस वजह से इसको परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो टाइम पर खत्म ये था पूरा मामला। इतना दिन दोस्तों मैं यही सोचता था कि टर्की का जो ड्रोन वगैरह है ना वो बहुत ही पावरफुल ड्रोन है मगर वीडियो देखने के बाद पता चला कि वो जो ड्रोन बनाता है, जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है अपना खुद का, वो बनाता है पता है अपना जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी कंट्री वगैरह है उसका जो दुश्मन है उसको ध्यान में रखकर। और उसने पाकिस्तान को भी बहुत सारा ड्रोन वगैरह देकर रखा है और उस ड्रोन का जो हालत है हमने क्या किया था वो सबको पता ही है। कहा जाए तो दोस्तों टर्की ने जो ड्रोन
बनाया है ना, वो हमारे जैसे देश के लिए नहीं बनाया है। वो बनाया है छोटा छोटा जो कंट्री है उसके बॉर्डर के आसपास उन लोग को काउंटर करने के लिए। और पाकिस्तान इससे हमें डराने आया था, ठोक दिया। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है। और ये जो ड्रोन क्रैश हुआ है ये अभी भी पूरा रेडी नहीं हुआ था, इसके ऊपर अभी भी बहुत ट्रायल वगैरह चल रहा था। और वीडियो के अंदर जिस तरीके से टर्की का ड्रोन के ऊपर काम करने का तरीका बताया गया है उससे तो मुझे दोस्तों यही लगा कि टर्की ने पहले एक ड्रोन बनाया था, उसी को ही ना कॉपी पेस्ट करते ही जा रहा था। और ऊपर से स्टेल्थ बनाने का चक्कर मॉडिफिकेशन उन्होंने किया और फिर धड़ाम क्रैश हो चुका है। इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक चीज़ को छापने से कुछ नहीं होता, उसका ऊपर ना काम करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टर्की का ड्रोन खराब है, भाई बहुत ही अच्छा है टर्की का ड्रोन, मगर वो ना हमारे जैसे कंट्री को काउंटर करने के लिए ड्रोन नहीं बनाते हैं। और वो किस लिए बनाते हैं वो तो आप लोग को वीडियो में जानने को मिल ही गया। और एक बात पता है क्या दोस्तों, देखिए स्टेल्थ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, उसका जितना भी मिसाइल वगैरह होगा वो इंटरनली स्टोर रहेगा, बाहर से दिखाई नहीं देगा, चाहे वो यूसीवी हो या फिर फाइटर जेट या फिर बूमर। मगर ये जो यूसीवी दिखाया गया इसमें जो मिसाइल लगा हुआ था वो हम लोग को दिखाई दे रहा था। अब ये कैसा स्टेल्थ यूसीवी है या मुझे तो नहीं पता, आप लोग को पता हो तो कमेंट में जाकर बताना जरूर। और टर्की को तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो यूसीवी तुम बना रहे हो ना, ये बन जाने के बाद पाकिस्तान को दे देना, हम इसका भी स्वाहा कर देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, आप लोग को कैसा लगा फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।